खुदावन से बोलो, खुदावन आज जो कुछ भी मैं सुनूंगा मैं उसमें चलूंगा और फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज से मांगो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मत्ती 12 उसकी 43 से 45 आयत, एस्तेर 4 उसकी 15 से 17 आयत, प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 से 19 आयत, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत, यिर्मयाह 8 उसकी 17 आयत। मैंने आपको बताया था कि दुष्ट आत्मा कहां से आया, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कब वो धरती के ऊपर गिराया गया और आज वो क्यों काम करता है, उसने क्यों आदम और हवा को गिराया और आज भी वो क्यों लोगों की जिंदगियों में काम करता है। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने शैतान को देखा तो उसकी आंखें हमारे जैसी आंखें नहीं थी, उसकी आंखें देखने वाली नहीं थी, उसकी आंखें ऐसी थी जैसे कोई डिस्ट्रक्शन करने के लिए, कोई तबाही करने के लिए। अगर तबाही का नाम, किसी को तबाही नाम देना हो तो वो शैतान है इस दुनिया के ऊपर, क्योंकि उसकी आंखें टोटल तबाही और टोटल डिस्ट्रक्शन चाहती हैं जब वो एक विश्वासी की लाइफ को देखती हैं। लेकिन वो काम नहीं कर सकता जब तक आप उसे लीगल राइट ना दें, जब तक आप उसे अपनी जिंदगी में न्योता ना दें। निर्गमन 23 उसकी 13 आयत, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना, वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दें। निर्गमन 23 उसकी 24 आयत, उनके देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना, उनकी मूर्तों को सत्यानाश कर डालना, उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। बाइबल कहती परमेश्वर ने जब गिदोन को चुना तो परमेश्वर ने कहा नाम लेकर, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और उससे कहा कि तू फलिश्तियों को बचाएगा, फलिश्तियों से इजराइलियों को बचाएगा। और इजराइलियों के बीज को फलिश्ती खत्म कर देते थे। जब शैतान अटैक करता है वो बीज पे करता है, संतान पे करता है, फलों पे करता है। और बाइबल कहती है जब उसको मालूम हुआ कि यहोवा मेरे द्वारा इजराइलियों को छुड़ाएगा, तो बाइबल कहती है उसने एक मूर्ति जो उसके घर के पास लगी थी उसको सत्यानाश कर दिया और लोग उसके खिलाफ हो गए। तो उसका पिता आकर कहता कि अगर ये मूर्ति जीवित परमेश्वर की है तो अपना बदला खुद ले लेगी, क्योंकि गिदोन को यह चीज मालूम थी कि जब तक इस शैतान के कॉन्टेक्ट पॉइंट को मैं खत्म नहीं करूंगा तब तक मेरा घराना, चाहे मेरे घराने के ऊपर परमेश्वर की प्रोफेसी है, चाहे परमेश्वर की भविष्यवाणी है, ये काम नहीं करेगी जब तक मैं शैतान के कांटेक्ट पॉइंट को अपनी लाइफ से खत्म नहीं करूंगा। डेंजरस चीजें हैं। आपका चर्च के अलावा कहीं और जाना आपके बंधनों को और मजबूत करता है और शैतान को लीगल राइट देता है आपकी लाइफ में काम करने का। मैंने आपको बताया था कि शैतान किस तरह से आपकी जिंदगी में काम करता है और कैसे वो जाता है। सही मोटिव्स होने चाहिए, रॉन्ग मोटिव्स नहीं होने चाहिए, सेल्फ अटेंशन नहीं होनी चाहिए, डेस्परेशन आपके अंदर ललक होनी चाहिए आजाद होने की। लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा, आप उसे सुन चुके हैं। अगर आपको सुनना है आप पिछले वीरवार का वचन दोबारा सुने ताकि आपको समझ आए किस तरह से आपने शैतान के बंधनों से आजाद रहना है। आप वहम भरम करेंगे, रीति रिवाजों को मानेंगे, आप शैतान के हाथों में जाएंगे। आप बहुत ज्यादा वर्ल्डली म्यूजिक को सुनेंगे, आप शैतान के हाथों में जाएंगे। वो इन चीजों का इस्तेमाल करता है अपनी इच्छाओं को आपकी जिंदगी में पूरा करने के लिए। आज हम शुरू करेंगे वचन मत्ती 12 उसकी 43 से 45 आयत। यीशु मसीह ने कहा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है।
तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वो उसमें बैठकर नहीं, बैठकर वास करती हैं और वह मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी वैसी ही होगी। शैतान, उसने कहा, जब निकलता है, यानी शैतान के पास एक विल है, उसकी इच्छा है, इसलिए वो कहता है कि मैं उसी घर में जहां से मैं निकला था मैं लौट जाऊंगा। इमोशंस हैं कि वो विश्राम नहीं पा रहा, उसको आराम नहीं मिल रहा। शैतान डिसीजन ले सकता है कि मैं वहीं जाऊंगा जहां से मैं आया था, जिस घर से, जिस शरीर से मुझे निकाला गया था। शैतान बोल सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब पागल व्यक्ति से बात की, तू दुष्ट आत्मा को बोला, तू कौन है? उसने कहा, मैं लीजियन हूं, यानी मैं सेना हूं। दुष्ट आत्मा डिसीजन ले सकती है, इस वचन से हमें मालूम होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है और वो व्यक्ति का घर फिर से सूना होता है, यानी वो व्यक्ति परमेश्वर में बना नहीं रहता, वापिस अपने उन्हीं दुनियावी चीजों में चला जाता है, वापिस वही काम करने लगता है, वापिस उसी पाप में चला जाता है, वापिस उसी तरह की चीजों में चला जाता है जहां से वो निकला था। परमेश्वर ने कहा, वो शैतान कहता है कि अब मैं जब वापिस जाऊंगा तो अपने से भी 7 बुरी आत्माओं को लेकर मैं उस व्यक्ति के अंदर जाऊंगा। तो कहता कि उस व्यक्ति की हालत पहले से भी जो है वो बुरी हो जाएगी, ऐसा बाइबल कहती है। यानी शैतान के पास विल है, उसके पास इच्छा शक्ति है, वो समझ सकता है चीजों को और ये भी कह सकता है कि मैं वापिस जाना चाहता हूं। हालेलुया। अब हमें ये बात समझनी है कि आपका युद्ध जो है वो शैतान से है। कई बार लोगों को, मैं आपको बताता हूं शैतान को कैसे पहचान सकते हैं आप लोग। जब अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति की लाइफ में होती है, वो उसे हमेशा गंदी चीजों की ओर आकर्षित करती है। अनक्लीन रहना, गंदे रहना। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत से समझेंगे। गंदी स्मेल की ओर आकर्षित होना और बार बार उस स्मेल को सूंघना चाहना, यह भी शैतान की एक आवाज है जो एक व्यक्ति को बोलती है। और जब जब हम शैतान की आवाज को सुनते हैं, हम उसको लीगल पॉइंट देते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए और काम करे। और बाइबल कहती है जब शैतान आएगा, वो चुराएगा, वो घात करेगा और वो नष्ट करेगा। और यीशु मसीह आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अगर मुझे शैतान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो सबसे पहली बात, मैं शैतान की बात को सुनना बंद करूंगा। वो लोग भी शैतान से कभी आजाद नहीं होते, जिस तरह मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, जो अटेंशन सीकर हैं, जिन्हें शैतान लगता है कि ये एक अटेंशन पाने का अपने परिवार की तरीका है, वो भी आजाद नहीं होते। जो पूरी तरह से डेस्परेट नहीं है, जो पूरी तरह से ललायत नहीं है, जो पूरी तरह से तैयार नहीं है कि मैं इस दुष्ट आत्मा से आजाद होना चाहता हूं, वो इस आत्मा से आजाद नहीं होते। और वो लोग जो शैतान को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, जो जीसस से भी ज्यादा नाम शैतान का लेते हैं, जो अंगीकार करते हैं कि शैतान उनके अंदर है, शैतान इतने सालों से उनके अंदर है और शैतान बहुत बड़ा है, ये बड़ा बड़ा जादू टोना है, जो अंगीकार करते हैं उन चीजों का जो शैतान ने उनको दी हैं, वो लोग भी शैतान के बंधनों से जल्दी आजाद नहीं होते। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान आपकी लाइफ में एंटर करता है जब आप उसको लीगल राइट देते हैं, जब आप उसको अधिकार देते हैं वचन को तोड़कर। परमेश्वर ने एक बाड़ा बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, एक ऑर्डर बनाया है। उस ऑर्डर को अगर हम तोड़ेंगे तो शैतान हमारी लाइफ में एंटर करेगा। परमेश्वर ने कहा तुम अपने माता और पिता की इज्जत करना। जो कोई माता और पिता को कोसे वो मार डाला जाए, पिछले नियम में लिखा है, सिर्फ कोसने पर ही। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपने माता और पिता की इज्जत नहीं करोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, तो तुम्हारी जिंदगी के दिन मैं छोटे करूंगा। ये एक ऑर्डर है परमेश्वर का।
और जब एक इंसान परमेश्वर के ऑर्डर को ब्रेक करता है तो शैतान के पास अधिकार होता है उसको बीमार करके उसकी उम्र को छोटा करने का, उसकी जिंदगी में काम करने का। और बाइबल में ससुर के लिए और सास के लिए कोई भी अलग वचन नहीं है। ससुर और सास के लिए भी वही पिता और माता है जो आपका अपना पिता और माता है। इब्रानी भाषा में ससुर और सास के लिए कोई अलग शब्द नहीं, बल्कि उनको भी माता और पिता का दर्जा दिया गया है। इसलिए मोस्टली मैरिड वुमेन जो होती हैं शैतान के बंधनों के नीचे आ जाती हैं जब उनकी सास और ससुर के साथ नहीं बनती, और सास और ससुर की भी शैतान के नीचे आ जाते हैं जब वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह या अपने ही बच्चे की तरह प्यार करने में असमर्थ होते हैं। ये परमेश्वर का ऑर्डर है। जब आप ऑर्डर ब्रेक करेंगे तो शैतान एंटर करेगा। यीशु मसीह शैतान को बोले, शैतान निकल जा, कहता नहीं, मुझे ऐसा कर, सूरों के झुंड में भेज दे। क्यों? शैतान ज्यादा था, 5-6 हजार 12 हजार था, इसलिए नहीं, क्योंकि वचन टूट रहा था, क्योंकि सूअर चराना पाप था, और जहां पाप हो रहा था शैतान ने कहा मुझे वहां भेज, और यीशु मसीह ने भी उसे मना नहीं किया। और बाइबल कहती है वो वहां सूअरों के झुंड में बैठकर उनके बीच में घुसकर उसे झील पर ले गया, और सब सूअर मर गए, और सब चरवाहे आकर यीशु मसीह को जाने के लिए बोलने लगे। अगर आपको शैतान से पूरी रीति से आजाद होना है तो हमें यह बात समझनी है कि परमेश्वर ने एक ऑर्डर बनाया है, एक सिस्टम बनाया है। अगर मैं उस सिस्टम को फॉलो करूंगा तो शैतान के पास कोई भी अवसर नहीं होगा कि वो मेरी जिंदगी में अंदर आए, एंटर करे। मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति इतना समझदार, इतना ज्यादा सैक्रिफाइस करने वाला बंदा, सब कुछ छोड़ दिया अपना, फाइनेंस में नीचे चला गया, सेवा करने लगा परमेश्वर की, लेकिन एक गंदी आदत थी, हर बार यीशु मसीह का वचन सुनाने वक्त उसको दूसरे नाम लेने की उसे आदत थी। मैंने उसे बहुत टोका कि मत नाम लिया कर, बाइबल कहती है उनके देवताओं के नाम की चर्चा भी मत करना, तुम्हारे मुंह से सुनाई बना दे, मत किया कर। अटैक हुआ एक दिन एक शादी में, मैं बोल नहीं सकता क्या, कुछ खास किस्म का अटैक उस पर हुआ, सारा शरीर गल गया, थोड़े महीनों के अंदर अंदर मौत हो गई। आदमी आत्मा से भरा हुआ, आदमी परमेश्वर को इतना प्यार करने वाला, मैंने बहुत कम लोग देखे जो खुदा से इतना प्यार करते हैं, सैक्रिफाइस करता, परिवार पूरा सेवा में लगाया हुआ। लेकिन बाइबल कहती है शैतान को अवसर मत दो। परमेश्वर नहीं चाहता अटैक हो, लेकिन जब हम ऑर्डर ब्रेक करते हैं शैतान एंटर करता है, और उसके पास लीगल राइट है एंटर करने का। और जब उसके पास लीगल राइट है, जब वो एंटर करता है, तब हम दुखी होते हैं कि शैतान मेरी लाइफ में काम क्यों कर रहा है। शैतान समझ रखता है, कहता मैं वहीं लौट जाऊंगा। उसके पास बुद्धि है, विल रखता है, पावर रखता है, यानी इच्छा शक्ति रखता है कि जिस घर से मैं निकला हूं मैं उसी घर में वापस चला जाऊंगा। लेकिन कैसे? जब उसको सूना झाड़ा बुहारा पाती है, जब परमेश्वर से उस व्यक्ति को दूर पाता है, वो फिर से उसमें घुसकर उसको पहले से भी बुरा करने का यत्न करता है। हालेलुया। आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने आपको छुटकारा देने के लिए बुलाया है, आपके परिवार को छुटकारा देने के लिए बुलाया है, तो गिदोन ने सिर्फ वही काम नहीं किया, उसने वो सारे शैतान के कांटेक्ट पॉइंट खत्म कर दिए ताकि शैतान किसी भी तरह से उसकी जिंदगी में एंटर ना कर सके। अब शैतान किस तरह से हारता है? शैतान के हारने के और भी तरीके हैं। एक तरीका है ड्राई फास्टिंग करना। बाइबल कहती है एस्तर जब राजा के रानी थी और उसको मालूम पड़ता है कि हामान ने एक चिट्ठी निकलवा ली है कि सारे यहूदियों का नाश होगा, तो मोर्दके बोला रानी इसीलिए शायद तू उस कुर्सी पर थी, अब टाइम आ चुका है बचाने का और शैतान के चंगुल से निकलने का। उसने कहा ठीक है, अब तुम जाओ और सब लोगों को बताओ कि 3 दिन ना तो कुछ खाएं और ना तो कुछ पिएं। ना तो कुछ क्या करना है, खाना है, ना कुछ पीना है। जब मैं मसीह में आया 2004 में, तो शैतान सिर्फ जो नशे के रूप में, बीमारी के रूप में था, वो डिप्रेशन के रूप में और बढ़ गया मेरी लाइफ में। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक रास्ता दिखाया जो सेल्फ डिलीवरेंस का था। अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा काम करना चाहता है, कई बार वो आपकी अगुवाई करता है, आप सेल्फ डिलीवरेंस करें, अपने आप की डिलीवरेंस आप खुद करें। किस तरह से? मैं आपको बताता हूं। हर हफ्ते 3 डे नाइट के रोजे में रखता था, एवरी वीक। 2004 और 5 की बात कर रहा हूं।
6 में नहीं, 2004 में, 2005 में। मैं मानता हूं वो ओवर फास्टिंग थी, उसने मेरे शरीर को प्रभावित किया उस समय, जो बाद में परमेश्वर ने मुझे फिर हील किया। लेकिन कई बार जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, आंखें तो थक जाती हैं, लेकिन उस पढ़ाई का फायदा हो जाता है। तो जब परमेश्वर ने मुझे फास्टिंग की और प्रेरित किया, मैं नहीं जानता कि फास्टिंग करने के लिए, मेहनत करने के लिए परमेश्वर मुझे क्यों कह रहा है। क्योंकि कई बार शैतान से आजादी देने के लिए परमेश्वर आपको सेल्फ डिलीवरेंस के रास्ते में लेके जाता है, जहां परमेश्वर आपसे मेहनत करवाता है एक खास मकसद के लिए, जो आने वाले समय में परमेश्वर ने आपके लिए कोई योजना रखी है। लेकिन शैतान को वो यूज करता है ताकि आप सेल्फ डिलीवरेंस में जाते जाते एक तो डिलीवर हो जाएं और दूसरा आत्मा से भर भी जाएं। तो मेरे 3 रोजे होते थे हर हफ्ते। अगर हमने 40 रोजे रखे होते थे तो वो 40 रोजे भी 5 बजे तक चलते थे, और उसके बाद एक्स्ट्रा हफ्ते में 3 डे नाइट के रोजे भी हम, मेरी पूरी टीम जो थी, हम वो रखते थे। तो क्या होता है, जब एस्तर ने रोजे रखे, वो ड्राई फास्टिंग थी। ड्राई फास्टिंग में आप कुछ खाते भी नहीं, कुछ पीते भी नहीं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता आप पहली बार से 3 दिन की ड्राई फास्टिंग करें। अगर आपको ड्राई फास्टिंग करनी है, जहां आप कुछ खाते नहीं और पीते भी नहीं, आपको वो ड्राई फास्टिंग पहले 12 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक शाम के आपको करनी है। जब आपके शरीर को आदत पड़ जाए, फिर डे नाइट करो। आदत पड़ जाए 2 दिन की करो, 1 दिन का करो। अब तो डॉक्टर्स भी, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो फायदा गिनाने लगे हैं कि ड्राई फास्टिंग का फायदा है। फास्टिंग का तो फायदा वो गिनाते ही थे, कहते हैं ड्राई फास्टिंग का भी जो कुछ बाइबल में लिखा है उसका एक खास मकसद है। जब एक व्यक्ति फास्टिंग में चला जाता है, वो अपनी सेल्फ डिलीवरेंस की ओर चला जाता है। वो अपने आप को छुटकारे में घसीटना, लेके जाना और अगुवाई करना अपनी शुरू करता है। बाइबल कहती है जब एस्तर ने ड्राई फास्टिंग की, तीसरे रात को राजे को नींद नहीं आई। उसको जब नींद नहीं आई, कहता इतिहास की पुस्तक लाई जाए और पढ़ी जाए। जब इतिहास की पुस्तक लाई गई तो उसमें लिखा गया था कि 2 जने तेरे कर्मचारी तुझे मारना चाहते थे, लेकिन तेरे ही एक कर्मचारी ने वो साबित करके, जाहिर करके तुझे बचाया। कहता फिर उस कर्मचारी का क्या किया गया? कहते कुछ नहीं किया गया। कहते ऐसा थोड़ी हो सकता है, अब उसको बुलाओ, उसको इज्जत दो, मान दो। और वो कौन था? उसी एस्तर का रिश्तेदार। और बाइबल कहती जब वो आया, जब एस्तर ने सारी योजना जाहिर की, जब राजा को मालूम हुआ कि हामान एक दुष्ट आदमी है, तो बाइबल कहती है फांसी के फंदे पर लटकाया गया। सारे यहूदी बचाए गए। क्यों? क्योंकि एक औरत ने दिन और रात की फास्टिंग का प्रचार किया, ड्राई फास्टिंग की, उपवास किया, प्रेयर की, और पूरे मोहल्ले नहीं, पूरे देश के उद्धार का, और अपनी पूरी फैमिली ही नहीं, अपनी पूरी जाति के उद्धार का वो कारण बनी। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो अपने परिवार के लिए फास्ट करते हैं? कितने लोग हैं जो ड्राई फास्ट करते हैं, सूखा रोजा रखते हैं? आपको ये बात समझनी है, उपवास में एक पावर है। जब आप प्रेयर और उपवास इकट्ठा रखेंगे, आप उपवास में प्रेयर करेंगे, आप बाइबल को शामिल करेंगे, आप बाइबल को, वर्ड को रीड करेंगे। अब जितने डिप्रेशन के रोगी हैं, जितने दुष्ट आत्माओं के रोगी हैं, अगर आप बाइबल को पढ़ें तो आपको यह मालूम होगा कि बाइबल जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, दुष्ट आत्मा की डिलीवरेंस आपकी लाइफ में एंटर करती जाएगी, छुटकारा होता जाएगा आपका मन हल्का होता जाएगा, स्पिरिट हल्की होती जाएगी। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति की लाइफ में नहीं रहता जिसमें विश्वास की, अगर आपकी लाइफ में विश्वास की कमी है तो वो आपकी लाइफ में एंटर करता है। अगर आपकी लाइफ में विश्वास की कमी नहीं है, वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि आप विश्वास से भरे हुए हैं। और जानते वचन क्या कहता है? वचन कहता है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से। जो व्यक्ति बाइबल रोजाना पढ़ते हैं और लगातार पढ़ते हैं, बाइबल के अनुसार विश्वास अपने आप उनमें पैदा होना शुरू होता है। और जैसे जैसे विश्वास बढ़ना शुरू होता है, आप डिलीवरेंस की ओर चल पड़ते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको क्यों बता रहा हूं? रीजन, अगर परमेश्वर ने आपको बड़े कामों के लिए चुना है, अगर परमेश्वर ने कोई खास मकसद आपकी लाइफ में, जिस तरह मेरी लाइफ में था, तो उसने मुझे एक रात में आजाद नहीं किया। मैं सेल्फ डिलीवरेंस से आजाद हुआ हूं, रोजे रख के, प्रार्थना करके, शरीर के कामों को छोड़ के, परमेश्वर में आगे बढ़ के, प्रेयर में, फास्टिंग में, बाइबल पढ़ के।
परमेश्वर ने मुझे सेल्फ डिलीवरेंस के साथ बख्शा और मुझे आजादी दी। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ी योजना रखता है, कई बार वो शैतान को यूज करता है कि आप उस शैतान के चक्कर में परमेश्वर के करीब जाएं, आप फास्टिंग करना सीख जाएं, प्रेयर करना सीख जाएं, बाइबल पढ़ना सीख जाएं, ड्राई फास्टिंग करना सीख जाएं, विश्वास करना सीख जाएं और फिर परमेश्वर अपने मकसद को आपकी लाइफ में पूरा करे। जब मैं दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो रहा था तो मैं बहुत खिंचता था, बहुत रोता था कि परमेश्वर मुझे इस बीमारी से आजाद क्यों नहीं करता, वो इस डिप्रेशन से मुझे फ्री क्यों नहीं करता। बाकी लोग आजाद हो रहे, मैं ले हैंड कर रहा हूं, लोग आजाद हो रहे हैं, मैं फ्री क्यों नहीं हो रहा हूं। तो आज आप देख लो, आज उसी कारण लाखों लोग आप डिलीवर हो रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यूज किया, मेरे डिलीवरेंस को उस तरह से दिया कि मैं मेहनत करना सीखूं और बाद में उसी मेहनत को आपकी लाइफ के ऊपर इस्तेमाल करूं। हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया, फिर से हालेलुया बोलो जोर से। तो अब मुझे यह समझ होनी चाहिए, ड्राई फास्टिंग, प्रेयर, बाइबल रीडिंग, यह मेरी लाइफ का एक अटूट हिस्सा होना चाहिए। जो परमेश्वर ने ऑर्डर बनाया है, जो सिस्टम बाइबल का बनाया है, मुझे उस ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना, ताकि शैतान मेरी जिंदगी में एंटर ना करे, वो मेरी लाइफ में एंट्री ना मारे और ऐसा कोई काम ना करे जो मुझे पसंद नहीं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब मैंने आपको बताया था कि शैतान जो खुद एक वर्शिपर था, जब एक विश्वासी प्रेज करना, इसलिए मैं कहता हूं जब आप डिलीवरेंस वीक्स में आए तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था। जब मैं चर्च में आ रहा था तो 3-3 किलोमीटर लोग अभी भी आ रहे थे और वर्शिप निकल चुकी थी। तो मैं ये सोच रहा था कि इनको अगर वचन का मालूम हो कि वचन में क्या लिखा है तो ये हमेशा वर्शिप शुरू होने से पहले आए। क्यों मालूम? पौलुस और सिलास बंधनों में थे। आधी रात को पौलुस और सिलास भजन गाने लगे थे। शैतान के जकड़े हुए कि बॉन्डेज है, सांगलों में बांधा हुआ है, शैतान ने रुकावट डाली है और लिखा आधी रात को परमेश्वर की आराधना करने लगे। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, जो लोग आराधना करना जानते हैं, आपके घर में एक सिस्टम होना चाहिए। मैंने लोगों में कमी देखी है। वो कमी क्या है? जब आराधना शुरू होती है वो प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, परमेश्वर की प्रेजेंस उतर आती है। जब परमेश्वर की प्रेजेंस होती है वो प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए, प्रेयर का एक टाइम है। जब वर्शिप चल रही है तो क्यों वर्शिप चल रही है? क्योंकि जैसे ही पौलुस और सिलास ने आधी रात को आराधना की, बाइबल कहती है आसमान से दूत उतरे, धरती हिली, भूकंप हुआ, उनकी चेन्स टूट गई और परमेश्वर ने उस जेल से उसको आजाद किया, बल्कि जेल के दरोगा को भी हिलाकर उसके पूरे घराने को बपतिस्मे के लिए तैयार कर दिया। कैसे हुआ? वर्शिप से। लेकिन आज जब वर्शिप स्टार्ट होती है तो आत्मा उतरने लगता है। जब आत्मा उतरने लगता है हमें लगता है कि अब प्रेयर करनी चाहिए और हम प्रेयर करने लगते, प्रभु जी आज तेरा दास मुझसे प्रभु जी मेरी बीमारी को ठीक करो, प्रभु आज मेरे बंधनों को तोड़ दे। हम ऐसा करने लगते हैं, जबकि हमें यह नहीं मालूम कि प्रेज एंड वर्शिप जो है वो आपको शैतानी बंधनों से, बॉन्डेजेस से, बीमारियों से, जो कुछ शैतान ने आपको दिया है, आपको उससे फ्री करती है। और आज से जब भी वर्शिप चल रही हो आप वर्शिप करें। अगर 1 घंटे की वर्शिप है, आप उसमें 5 मिनट, 2 मिनट, एक मोमेंट आता है, आप आत्मा से भर चुके हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं, आप शैतान को डांट सकते हैं। पवित्र आत्मा ने बहुत आपको उभार दिया, किसी खास जन के लिए जो बचा नहीं है, सेव नहीं है, आप उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन एवरी टाइम जो वर्शिप चले आप कंटिन्यू प्रेयर में हैं, क्योंकि आपको वचन की नॉलेज नहीं है। अगर आपको वचन की नॉलेज हो, आप कंटिन्यू प्रेयर नहीं करेंगे जब वर्शिप चल रही होगी, क्योंकि बाइबल कहती है जब आप वर्शिप करते हैं आप बंधनों से आजाद होते हैं। जब आप आराधना करते हैं आपके बंधन जो है वो टूटते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमें वचन से भरपूर होना है। अगर वचन की शिक्षा से भरपूर होंगे, हमें मालूम होगा वर्शिप के टाइम वर्शिप करनी है, टेस्टिमनीज के टाइम सुनना है,
क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। सिर्फ वचनों को सुनना नहीं, वचनों से जो गवाहियां हो रही हैं उनको भी सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है। तो चर्च में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो गवाहियां हो, चाहे वो टेस्टिमनीज आप सुन रहे हो, चाहे वर्शिप हो रही हो, आपको उस पूरी मीटिंग में हिस्सा लेना होता है ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको पूरी रीति के साथ डिलीवर कर सके। अगर आपको चर्च में आना ही है, टाइम निकालना ही है, तो क्यों नहीं हम जल्दी आए? क्यों नहीं? आज वर्शिप के टाइम 70% चर्च भरी थी। सुधर गए हो आप लोग, लेकिन अभी भी लाखों लोग लाइंस में थे। अगर मुझे आना ही है चर्च, तो मैं क्यों नहीं समय पर आऊं ताकि मैं वर्शिप वाला पार्ट जो है वो मिस ना करूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं वर्शिप करूंगा तो मैं डिलीवर होऊंगा, मैं आजाद होऊंगा। अपनी पड़ोसी को बोलो वर्शिप कर। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, हालेलुया, हालेलुया। जब पौलुस और सिलास आराधना करे तो परमेश्वर ने छुड़ाया। वो रो भी सकते थे, रो रो के मांग भी सकते थे कि प्रभु को अपनी महिमा के लिए छुड़ा, लेकिन उन्हें भी वचन मालूम था। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो शैतान वर्शिपर से नफरत करता है, गड़बड़ियां पैदा करने की कोशिश करता है, बीमार करने की उनको कोशिश करता है। जब वर्शिप चल रही होती है आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर आप वर्शिप करेंगे, अगर आप बोल रहे हैं कि यीशु तू सब कुछ कर सकता है वर्शिप में, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उस अनॉइंटिंग को जो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल कर देगी। एक स्टडी की गई, दुनिया के जितने बिलियनियर्स हैं, खरबपति, उनमें से 85% जो खरबपति थे वो थे जो खुद खरबपति बने हैं, जो खुद बने हैं, जिनके बाप दादाओं की दौलत से नहीं। 15% बाप दादाओं की दौलत को, लीगेसी को आगे लेके जा रहे हैं और बाकी खुद बने हैं। और जब उन 85% लोगों को पूछा गया कि कारण क्या है, तो कहता कि ऑलमोस्ट 100% लोगों की लाइफ में एक रीजन निकला कि वो एक साल की कम से कम 50 बुक्स पढ़ते हैं। सब लोग नॉवेल्स नहीं पढ़ते, गंदे मंदे सेक्सी बुक्स नहीं पढ़ते, जो उनको हेल्प करती हैं वो बुक्स पढ़ते हैं। एक शारीरिक आदमी शारीरिक सफलता के लिए यह बात जानता है कि अगर वो इंफॉर्मेशन उसकी लाइफ में नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, अगर वो अपनी हेल्प खुद नहीं करेगा, एडवांस नहीं होगा अपने माइंड में, तो वो उस दुनिया से कंपीट नहीं कर सकता। मैं उन बिजनेसेस को डफर बिजनेस मानता हूं जो बहुत पैसा डिमांड करते हैं बढ़ने के लिए। फेसबुक आइडिया है, व्हाट्सएप जो आप फोन पे चलाते हो खरबों डॉलर्स का है, खरबों रुपए का। ट्विटर खरबों डॉलर्स का है। एक गेम खरबों डॉलर की हो चुकी है। बनी कितने की थी? 70-80 लाख। 1 लाख से 1.5 लाख खर्चा आता है एक गेम ऐप को बनाने का। 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर, 1 करोड़ रुपया लगा लो, लेकिन कुछ गेम्स की वैल्यू आज 10,000 करोड़ है। क्या है? एक आइडिया। फेसबुक एक आइडिया है, जीमेल, ईमेल एक आइडिया है, सोशल मीडिया एक आइडिया, इंस्टाग्राम एक आइडिया है, अमेज़न जो दुनिया का सबसे कभी अमीर बन जाता है एक आइडिया है। एक संसारिक व्यक्ति को मालूम है मुझे पढ़ना है, लेकिन एक क्रिश्चियन को पूछ लो बाइबल पढ़ी? नहीं जी, मेरी वाइफ पढ़ती है, मेरी मां पढ़ती, मेरा बाप पढ़ता है, मेरे बच्चे पढ़ लेते हैं। एक संसारिक व्यक्ति बुक्स पढ़ के अपने संसारिक कामों में कामयाब हो रहा है, लेकिन एक क्रिश्चियन व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ रहा। पास्टर भी तब बाइबल पढ़ के आते जब उनको प्रीच करना होता है। मेरी लाइफ का ये रूल है, मैं प्रीचिंग के लिए बाइबल नहीं पढ़ता हूं। मैं जब अपने रूम में जाता हूं अपनी पर्सनल स्टडी के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए मैं बाइबल पढ़ता हूं। और जब जब पर्सनल ग्रोथ के लिए आप बाइबल पढ़ेंगे, खुदा से बात करने के लिए, खुदा को जानने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए, आप ऐसी रेवलेशंस को पाएंगे जो आपने सोची भी नहीं होगी। और जिस तरह से शारीरिक आइडिया उनके पूरे सिस्टम को बदल रहा है,
एक स्पिरिचुअल आइडिया भी आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपकी फैमिली सेफ क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको मालूम नहीं हैंडल किस तरह से करना है। मालूम क्यों नहीं? क्योंकि हमने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी के केस के हिसाब से आपको गाइड करना शुरू करता है। जब आप बाइबल के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो आपके वचन को, जो लोगोस है, जो सबके लिए है, रेमा बनाता है, यानी आपका पर्सनल वचन आपके लिए पर्सनलाइज कर देता है कि वो वचन ऐसा लगता है कि आपके लिए लिखा गया है। वो आपके लिए जागृत हो जाता है, आपके लिए जीवित हो जाता है। तब लाइफ जो है वो बदलनी शुरू हो जाती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो लोग खुदा के साथ समय नहीं व्यतीत करते, बाइबल में, प्रार्थना में, उपवास में, उनका डिलीवरेंस में जाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं, उनको ये मालूम है कि वो डिलीवर होते जाएंगे, वो आराम से निकलते जाएंगे और शैतान का उनकी जिंदगी के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होगा। जब चर्च में आए, टाइम पर आए, वर्शिप अटेंड करें, कंप्लीट वर्शिप करें, क्योंकि जैसे ही आप वर्शिप करेंगे आप छुटकारे के नीचे होंगे। घर में जाएं, बाइबल रोज पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आप विश्वास में भरेंगे नहीं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर आपके केस के बारे में, आपके बेटे के बारे में वो आइडियाज आपके दिल में, आपके दिमाग में जागृत नहीं करेगा, जो आपके छुटकारे का कारण होंगे। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राण को प्रिय ना जाना और यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। ऊंची आवाजें बोलो हालेलुया। कहता मेमने के लहू के कारण। जिन लोगों को यह मालूम है कि शैतान के ऊपर परमेश्वर के ब्लड की जो ताकत है, वो शैतान के चिथड़े उड़ा देती है। और कितने लोग हैं जो रोज प्रेयर में अपने अपने परिवार, अपने बिजनेस पर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं और छिड़कते हैं। वेरी गुड। रोज जब प्रेयर में बैठें, यीशु मसीह के ब्लड के नीचे अपने परिवार को रखें। बाइबल कहती है, जब मूसा को परमेश्वर ने कहा, जो लोग लहू को लगाएंगे, मेमने के लहू उनके द्वारों के बाहर लगे होंगे, उन घरों में मौत एंटर नहीं होगी। और बाइबल कहती है, अब तो तुम नई वाचा के लहू के अधीन हो। जब आप प्रेयर में बैठें, रोज यीशु मसीह के ब्लड की घोषणा करें, शैतान के खिलाफ, उसके कामों के खिलाफ, अपने बच्चों को, अपनी गाड़ियों को, अपने आप को, अपने जीवन को यीशु मसीह के लहू में छुपाएं। क्योंकि बाइबल कहती है, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान के ऊपर जयवंत हुए। दूसरी चीज जो शैतान बिल्कुल नहीं चाहता आप करें, वो है अपनी गवाही को देना। मैंने अपनी लाइफ में जो मैं आपसे बोल रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब जब आप गवाही देंगे, शैतान कमजोर होता है। जब जब आप गवाही देंगे, शैतान की पकड़ आपकी लाइफ से ढीली होती है। जब जब आप गवाही देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, आपकी लाइफ में 3 काम आपको चाहिए। 2 बड़े काम परमेश्वर ने अभी रोके हुए, एक कर दिया है बड़ा, आप उसकी गवाही नहीं दे रहे। आप सोचते तीनों हो जाएंगे, गवाही दूंगा, लेकिन आप जानते नहीं परमेश्वर कैसे काम करता है। जब आप जो काम प्रभु ने कर दिया है उसकी गवाही देना शुरू करेंगे, परमेश्वर उन कामों को भी करेगा जो रुके हुए हैं। मोस्टली लोग उन बोलते इकट्ठी गवाही देने जाएंगे, और ये शैतान की तरफ से है। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है, अगर तुम मेमने के लहू को छिड़कोगे और अपनी गवाही को रोज दोगे, तो शैतान पर तुम जयवंत हो जाओगे। सबसे कम लोग जो गवाही देते हैं वो हैं जो मसीह में बहुत लंबे समय से, सबसे कम वो गवाही देते हैं। सबसे कम वो जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करते हैं। शमौन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह गए, औरत आके अपने बालों से यीशु को, उसके पैरों को पोंछ के वो ठीक होके चली गई, पापों से फ्री हो गई। शमौन कोढ़ी भाई साहब कोढ़ी के कोढ़ी रहे। बाइबल अब तक उनको शमौन कोढ़ी बोलती है। शक कर रहा था, अगर ये भविष्यद्वक्ता है, इसे मालूम क्यों नहीं हुआ? ये औरत तो पापी है, ये तो वैश्या है। लेकिन यीशु मसीह बाइबल कहती पापियों का उद्धार करने के लिए आए, पापियों को मारने के लिए नहीं आए। फेमिलियर होना
कि यीशु तो अपने ही हैं, और मेरे दादाजी बिशप हैं, और मेरे पापा पास्टर हैं, हम तो 4 पीढ़ियों से क्रिश्चियन हैं। लेकिन इसी वजह से तुम फेमिलियर हो गए, तुम्हें आम लगने लगा। जब एक व्यक्ति जीसस क्राइस्ट को आम समझने लगता है, वो उसकी गवाही नहीं देता, उसके बारे में बात नहीं करता, ना तो उनकी जिंदगी ऐसी होती है कि वो परमेश्वर के बारे में बात कर सकें। शैतान ने उनकी जिंदगी में इतने अटैक किए होते हैं, वो टाइथ नहीं देते। कैसे काम करता डेविल? आपने एक रूल को तोड़ा, परमेश्वर के बनाए ऑर्डर को तोड़ा, टाइथ को तोड़ा, अब घर में बीमारियां हैं, फिजूल खर्ची है। जब सारी चीजें होती हैं, इंसान दूसरी तरफ से पैसा कमाने की कोशिश करता है, सारा कुछ गड़बड़ हो गया घर में। अब जब सब कुछ गड़बड़ है, लोग जानते तुम नशा बेचते हो, तुम गंदे काम करते हो, गलत काम करते हो, तो गवाही तो देने योग्य तुम रहे नहीं। गवाही कैसे देंगे? जब गवाही देंगे नहीं तो शैतान आउट नहीं होगा, वो घरों में नाचेगा, बीमारियां नाचेंगी, दुष्ट आत्माएं नाचेंगी, सब तरह के बंधन नाचेंगे। इस तरह से शैतान पहले ऑर्डर ब्रेक करवाकर किस तरह से आपकी लाइफ में एंट्री करता है और आपके मुंह को वो बांध के रखता है। इसलिए दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। उसने कहा, अपने उदार का आत्मा मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, अपने उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, ताकि जो मैंने गुनाह किए हैं मैं उनकी तौबा करता हूं, मैं फिर से साल्वेशन में आता हूं, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, तब पापी तेरी ओर फिरेंगे, तब मैं अपने मुंह को खोलूंगा और गवाही दूंगा। अगर मैंने उद्धार ग्रहण ही नहीं किया, अगर मैं खुद साल्वेशन में नहीं हूं, तो मैं गवाही किस चीज की दूंगा? और जब गवाही नहीं दूंगा तो शैतान पर बाइबल कहती है फतेह कैसे पाऊंगा? जब शैतान पर फतेह नहीं है, या तो आपकी फतेह तो या शैतान की फतेह, या तो वो मुक्के मारेगा और तुम्हें लिटा लेगा, या तुम उसको मुक्के मार के लिटा लोगे। न्यूट्रल कुछ नहीं होना, मैच ड्रॉ नहीं होना, या हार होनी है या जीत होनी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर मैं सेव नहीं हूं, मैंने मुक्ति नहीं पाई, पापों से तौबा नहीं की, तो मुझे मालूम है कि मैं खुद अभी बंधनों में हूं, तो टेस्टिमनी कैसे दूंगा? तो मुझे पाप से दूर रहकर, शरीर के कामों से दूर रहकर, परमेश्वर के बनाए हुए सिस्टम के नीचे रहकर मुझे टेस्टिमनी देनी है, परमेश्वर के ब्लड की घोषणा शैतान के खिलाफ करनी है, ताकि मैं शैतान के पूरी तरह से जकड़ से आजाद हो सकूं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार। तो मुझे यह बात समझ होनी चाहिए कि मुझे जो गवाही देनी है, मुझे यीशु मसीह के ब्लड को छिड़कना है, ये मुझे काम रोज करना है, रोज प्रेयर में जाना है, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, और वो सारे वर्ड जो परमेश्वर ने मुझे बोले हैं मुझे उनको कंप्लीट करना है। होता क्या है जब आप बाइबल नहीं पढ़ते? जब एक व्यक्ति बाइबल से अज्ञान होता, चाहे वो क्रिश्चियन हो, बड़ा तगड़ा क्रिश्चियन हो, टाइदर हो, सब कुछ करता हो, होता क्या है कि धीरे धीरे से आपकी जो स्पिरिचुअल डिजर्निंग है, ये गिफ्ट है, स्पिरिट ऑफ डिजर्निंग, यानी आत्माओं की परख। जब एक व्यक्ति को आत्माओं की परख नहीं होती, वो बड़ी डेंजरस पोजीशन में होता है। आत्माओं की परख कैसे? बाइबल कहती है, जब हम प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 से 19 पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करने की वो जगह जा रहे थे तो एक दासी मिली जिसमें फ्यूचर बताने वाली आत्मा थी। वो फ्यूचर बताने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। जब पौलुस के और हमारे पीछे आकर वो चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर, लेकिन सच्ची बात रही थी। क्या बोल रही थी? कि ये खुदा के दास हैं, इनकी बात को सुनो, ये उद्धार के मार्ग की कथा बता रहे हैं। पौलुस जानता था कि ये बोल रही है जो औरत, ये दुष्ट आत्मा है। 18 में लिखा, बहुत दिन तक वो ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखी हो गया, मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, निकल जा। वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर
चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। यह बड़ी समझने वाली बात है। जब एक व्यक्ति बाइबल पढ़नी बंद कर देता है, धीरे धीरे उसकी डिजर्निंग जो स्पिरिट है, आत्माओं की परख है, वो मध्यम होनी शुरू हो जाती है और वो स्पिरिट डेड भी हो सकती है। क्यों मुझे आत्माओं की परख चाहिए? पौलुस जो पहला कुरिन्थिया में कहता है कि आत्माओं की परख ये एक वरदान है जो विश्वासियों के लिए जरूरी है। उसने क्यों कहा ऐसा कि तुम्हें आत्माओं की परख क्यों चाहिए? आत्माओं की परख तब होती है जब एक व्यक्ति खास तौर पे जीवित चर्च के साथ जुड़ा हुआ हो। यह भी दूसरा पॉइंट है। सबसे इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? वो बाइबल पढ़ने वाला होना चाहिए। बाइबल पढ़ने वाला होना चाहिए और दूसरा जीवित चर्च के साथ होना चाहिए, ताकि पढ़ी हुई बाइबल भी समझ आए और परमेश्वर और भी रेवलेशन और भेद और प्रकाश वचनों के जरिए उस पर इंपार्ट करता रहे और जाहिर करता रहे। जब एक व्यक्ति आत्माओं की परख में नहीं होता, पौलुस क्या कहता है उसको सुनना। पतरस आया परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने पतरस को थोड़ी घंटे पहले बोला था, पतरस तुझ पे एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे, शैतान तुझ पे मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। पतरस बहुत खुश था। जीसस ने बोला, पतरस ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, मार देंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे। लेकिन पतरस यीशु को अलग ले जाकर झिड़कने लगा। खबरदार जो तुम्हारा ऐसी बात की तो, खबरदार अगर तूने बोला तो तू क्रूस पर चढ़ेगा, तू नहीं चढ़ेगा क्रूस के ऊपर। यीशु ने कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्यों? जीसस क्राइस्ट के अंदर परख का आत्मा था। वो जानते थे कि ये बात जो कर रही है ये शैतान का आत्मा कर रहा है, ये पतरस नहीं कर रहा। थोड़ी देर पहले जिस पतरस की परमेश्वर प्रेज कर रहे थे कि पतरस वाह, तुझे मालूम है कि मैं मसीह हूं, ये बात तुझ पे खुदा की आत्मा ने प्रकट की है, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। वो पतरस हैरान हो रहा है कि अभी तो कुछ और यीशु मसीह कह रहे थे, अभी तो मेरी बल्ले बल्ले हो रही थी, अभी झिड़के लग रही हैं, ये क्या हो रहा है? अभी तो बोल रहे तू काम बड़ा अच्छा करता है, अभी ये मेरी क्लास लेने लगे, ये क्या हो रहा है? बहुत से विश्वासी गिर गए। क्यों? क्योंकि उनके अपनों के बीच से शैतान ने उनकी जिंदगियों में वो काम किया जो बड़ा भयंकर था। ओ बेटा, बहुत दुखी है तू, चल थोड़ा थोड़ा तू वाइन पी लिया कर। क्या बेटा रोज रोज चर्च? आपका बेस्ट फ्रेंड अगर आपको नहीं पता कि कब उसमें से शैतान ने बात की है, आप फंस जाएंगे। आपका परम मित्र, आपका बाप, आपकी मां, आपका बेटा, आपकी बेटी, कब शैतान उनमें से बोला, अगर आपको नहीं पता आप फंस जाएंगे। और जिसके अंदर परख का आत्मा नहीं है, शैतान उनको फंसाता है। कोई फेक बंदा होता है ना, बोलता वाह 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 वाह, बड़ी प्रेज, बड़ी प्रशंसा हो रही है, ये लेडी आगे पीछे चिल्ला रही है, ये खुदा के दास है, खुदा इनसे बात करता है, खुदा के उद्धार की कथा सुनाते हैं। गॉड ब्लेस यू पैन जी। लिखा वो दुखी हो गए। उसे मालूम था कि ये परमेश्वर की आत्मा से नहीं बोल रही। पौलुस दुखी हुआ, सच्ची बात सुन के भी दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा थी, फ्यूचर बताने वाली, और फ्यूचर बता के अपने स्वामियों के लिए पैसा कमा के लेके आते थे। जब पौलुस ने दुष्ट आत्मा निकाल दी तो स्वामी गुस्सा हो गए कि अब फ्यूचर नहीं बता पाएगी तो पैसा नहीं आएगा, तो खींच के ले गए उनको। तभी वो बांधे गए थे और आराधना करके छूटे थे। आपको नहीं मालूम, कई बार आपका बेटा जिनसे आप हद से ज्यादा प्रेम करती हैं, शैतान की बात आपके कानों में फुसफुस करता है। आपको लगता है ये मेरा हमदर्द है, लेकिन वो वचन के खिलाफ बात करता है और आप उसको मानती हैं और फंसती हैं और शैतान के चक्करों में सालों के लिए निकल जाती हैं। एक औरत मेरे पास आई आज से 10 साल पहले। मैं चर्च में मैं कई बार मॉर्निंग आकर सेवा करता था। अभी तो लोग मुझे सेवा करने नहीं देते, मॉर्निंग आता तो
पकड़ लेते हैं। तो चर्च में मैं सेवा कर रहा था मॉर्निंग, और एक औरत आके मुझसे बात कर रही है। उसने कहा कि मैं 30 साल पहले मैंने बपतिस्मा लिया था, 30 साल पहले मैंने उद्धार पाया था, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझसे ऐसी बातें की, मैं बहक गई और बैकस्लाइड हो गई, और मेरी फैमिली में बहुत नुकसान हुआ, बहुत मौतें हुई। जब खामरा चर्च ओपन हुई तो मैंने फिर से चर्च जब मैं आने लगी तो परमेश्वर ने मुझे फिर से उद्धार दिया। क्यों फंसी वो? डिजर्निंग नहीं थी, परख नहीं थी, आत्माओं की परख नहीं थी। कौन सा खुदा का आत्मा बात कर रहा है, कब शैतान का आत्मा बात कर रहा है, कब इंसान का आत्मा बात कर रहा है, परख नहीं थी। क्यों? बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो परख नहीं होगी। इसलिए बाइबल कहती है हर एक बात को जो आपके दोस्त के मुंह से निकले, मेरी बहनों की सहेलियों के मुंह से निकले, आपके रिश्तेदारों के मुंह से निकले, उन्हें वचन की लाइट में परखो, उन्हें वचन की रोशनी में लेके जाओ और देखो कि यह बात परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आत्मा में उसे रिजेक्ट कर दो, उसे खत्म कर दो, उसे फिनिश कर दो, उस बात की ओर कान ना लगाओ। ऐसा ना हो तुम कान लगा लो और मान लो और तुम्हें लगे कि वाह पतरस तू कितना प्यार करता है यार मुझसे। देखला किसी चेले ने नहीं कहा तू क्रूस पे ना चढ़े, यार तू कितना प्यार करता है, तू मेरा दोस्त है, पा जफ्फी मेरना। यीशु मसीह ने कहा शैतान तू दुष्ट है, तू शैतान है, तू दुष्ट आत्मा है, भाग जा यहां से। गुस्सा किया उसके साथ। आपको मालूम नहीं होता आपका बेटा क्या कह रहा है, आपकी मां क्या कह रही, आपका बाप क्या कह रहा है, भाई क्या कह रहा है, पक्का दोस्त क्या कह रहा है। और जिनके अंदर डिजर्निंग नहीं होती, आत्माओं की परख नहीं होती, मेनली उनके करीब लोगों के बीच से दुष्ट आत्मा उनके साथ बात करता है। इमोशनली उनके साथ ऐसा व्यतीत होता है कि ये मेरा बड़ा प्रेमी है, ये मुझसे बड़ा प्यार करता है। बहुत से लोग ऐसे प्यार में बहुत सी सेवकाइयों को छोड़ के जा चुके हैं और आज सफर कर रहे हैं। जिन लोगों ने सेवकाइयां छुड़ाई वो तो सफर कर ही रहे हैं, जिन्होंने छोड़ी वो भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वचन की रोशनी से अपने आप को नहीं जांचा, बल्कि अपने दोस्त की ओर देखा। दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं वो देखा, ये नहीं देखा कि बाइबल मुझे क्या कह रही है, पवित्र आत्मा मुझसे क्या बात कर रहा है, वचन मुझसे क्या बात कर रहा है, और शैतान के हाथों में चले गए। इसीलिए जिन लोगों के अंदर डिजर्निंग जो स्पिरिट नहीं होती, आत्माओं की परख नहीं होती, शैतान इमोशनली उनको अपने जैसा फील करा कर कि वो उनके बड़ा हतैशी है, उनके करीबी लोगों में से मोस्टली उनको यूज करता है। इसीलिए जब मैं मसीह में आया 2004 में, मैं और मेरे भाई ने इकट्ठे बपतिस्मा लिया था, लेकिन वो अपनी फैमिली के इतना करीब था इसलिए वो बैक स्लाइड हो गया 2004-5 में, और मैं आगे बढ़ गया। क्योंकि जब 2004 में मैं आगे बढ़ा, मेरी फैमिली में लड़ाई होने लगी, तो बिजनेस नहीं करता, हमारा बिजनेस कितना बड़ा है उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि बिजनेस भी अभी बड़ा है परमेश्वर की दया के कारण। लेकिन मैं प्रभु को छोड़ता नहीं था, सेवा नहीं छोड़ता था, फास्टिंग नहीं छोड़ता था। मुझे मालूम था कि मुझे चैलेंज है। चैलेंज क्या था? मुझे 3 दिन रात के रोजे भी रखने होते थे और अपने गोडाउन में टाइल्स के, पूरे पंजाब को टाइल्स भी सप्लाई करनी होती थी। तो मेरी आदत होती थी कि मैं लेबर को लेबर नहीं समझता था, उनके साथ अपने जैसा ही बिहेव करता था। तो वो टाइल उठाते तो मैं भी टाइल उठा उठा के उन्हें देता था, गाड़ी लोड करते थे। तो डे नाइट फास्टिंग में भी मैं काम करता था, लाखों रुपए रोज का कमाता था, लेकिन उनके साथ काम करता था। मुझे मालूम था कि अगर मैं 100% रोजा रख के अगर 100% प्रेयर में नहीं दे रहा हूं तो कम से कम 80% तो मैं दूं, मैं फाइट तो करूं ताकि मैं परमेश्वर में आगे बढ़ सकूं। और मेरी फैमिली के साथ मैं अटैचमेंट में नहीं था, क्योंकि वो मुझसे हमेशा बात नहीं करते थे, सिर्फ बिजनेस तक मेरा काम था। और मेरा भाई जो था वो उनके साथ ज्यादा इमोशनली अटैच था और वो बैक स्लाइड हो गया, परमेश्वर से हट गया। मैंने परमेश्वर की राह चुनी, सेवा पकड़ी, सेवा बढ़ी। अब भाई भी आया, उसकी पत्नी भी आई, मां भी आई, बाप भी आई, सब मसीह में है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं भी आत्माओं की परख में ना होता तो आप आज यहां ना बैठे होते। और आत्माओं की परख उन लोगों के अंदर नहीं है जो बाइबल से दूर हैं, जिन्हें नहीं पता कि परमेश्वर कौन सेवकाई में कामयाब होते हैं, जिनके अंदर आत्माओं की परख है। हालेलुया। ऐसे इंसिडेंट हैं कि कई बार मेरी टीम आगे बोलेगी ये बहुत इग्नोर करता हूं, ये बुरी चीज है, नहीं लेके आओ, ये ऐसा है, नो। आपको कैसे मालूम? आत्माओं की परख। ये व्यक्ति को जॉब देनी है, नहीं देनी,
इसको देने का दिल नहीं करता, नहीं इसको दो। आत्माओं की परख, जब आत्माओं की परख आपके अंदर होगी, आपको मालूम होगा ये आवाज किधर से आई है। क्योंकि जिस किंगडम की आवाज आप फॉलो करेंगे, धीरे धीरे उसी किंगडम में आप प्रवेश कर जाएंगे। जीसस की किंगडम की आवाज सुनेंगे, उसके राज्य की आवाज सुनेंगे, उसके राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। उसके राज्य में शांति है, आनंद है, चंगाई है, बरकत है, दुष्ट आत्माओं से आजादी है, उद्धार है। और शैतान के किंगडम में तबाही है, नष्ट करता है, वो काटता है, मारता है, तबाह करता है। हालेलुया। वर्ड के साथ जुड़े रहना, ऑर्डर के साथ रहना, वचन के साथ रहना, जीवित चर्च के साथ रहना, खुद बाइबल को पढ़ना जरूरी है, ताकि जब शैतान आपसे बात करे, किसी अपने में से होकर किसी पराये में, शैतान हमेशा जब आपसे बात करेगा व्यक्ति में से होकर, वो उस व्यक्ति से करेगा जिसको आप मानते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसकी आप बात सुनते हैं, जिसके साथ आप इमोशनली अटैच है, वो उनको यूज करता है। इसीलिए मोस्टली क्यों लोग सेवा में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि मोस्टली उनको गिराने वाले लोग उनके करीबी लोग होते हैं, उनको बैकस्लाइड करने वाले लोग उनके करीबी लोग होते हैं। और वही लोग जब वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, उनको किसी तरफ का रहने नहीं देते। धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना इधर का, ना उधर का, ना खुद हेल्प करते, उनको छोड़ देते हैं बीच रास्ते में, क्योंकि आपने शैतान की आवाज को सुना और इसीलिए आप सफर कर रहे हैं। रूल बनाओ अपनी लाइफ में, फास्टिंग करने का रूल बनाओ, बाइबल पढ़ने का रूल बनाओ, प्रेयर करने का रूल बनाओ, जीवित चर्च के साथ जुड़े रहने का रूल बनाओ। रोज मैं बाइबल को पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, तब वो डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट अपने आप में आएगा। ये एकदम से कोई आसमान से उतरा हुआ वरदान नहीं है कि एक दिन सुबह आप पे उतरा और शाम को आप सब चीजें परखने लग गए। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। और जब ये वरदान आप में काम करते हैं, आप जानते हैं कौन सी चर्च जीवित है, कौन सा जीवित होने का नाटक कर रही है, कौन सा व्यक्ति कैसा है, कौन विश्वासी कैसा है, कौन सी आवाज परमेश्वर की ओर से है, किस में से शैतान बात कर रहा है। आप ब्लेस हैं आज यीशु के नाम में। मैंने कहा आज आप ब्लेस हैं यीशु के नाम में। शैतान अपने बोरिया बिस्तरा समेत आपको छोड़ के जा रहे हैं। आज आप डिलीवरेंस को ले रहे हैं। आज मैंने कहा फ्री हो रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए, ये बरकत आपकी है। हर चीज का एक एंड है। फ्रेंड के पीछे भी END लगता है, लेकिन अगर आप जीसस को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे, वो कभी आपको निराश नहीं करेगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं, हमेशा ऊपर लेके जाएगा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी मीटिंग नहीं देखी जो आज मैंने देख रहा हूं लाइफ में, कि थर्सडे का दिन हो, क्रिसमस से भी बड़ा पंडाल लगा है आज। आपको मालूम है क्रिसमस कितने लाख लोग थे, उससे बड़ा पंडाल लगा है आज। इमेजिन करो, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। रीजन परमेश्वर की एक आवाज, उसको फॉलो करना। सेवकाई में कामयाबी चाहिए, जीसस की आवाज। परिवार में कामयाबी चाहिए, जीसस की आवाज। बिजनेस में कामयाबी चाहिए, जीसस की आवाज। दुष्ट आत्मा से फ्री चाहिए, उसकी आवाज। वो क्या कह रहा है, सुनना जरूरी है उसे। शैतान का मेन मकसद ही वचन तुड़वाना और उसके बाद आपकी लाइफ में प्रवेश करना है। आप उसे ब्रेक नहीं करेंगे, वो आपकी लाइफ में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया 7 बार बोलो जरा। आमीन। आप घरों से निकलते हैं, कोई आपको पीछे से आवाज मारे तो नाराज नहीं होना। क्या बोल रहे हैं? गॉड ब्लेस यू। वहम भरम खत्म कर दो अपनी लाइफ से। वर्ल्डली म्यूजिक, वो चीजें शैतानी फिनिश कर दो।
तुम परमेश्वर के मेज और लंगर प्रसाद दोनों के साझी नहीं हो सकते। इसलिए लोग आए डिलीवर नहीं, चर्च में जाने के बावजूद डिलीवर नहीं, चर्च में जाने के बावजूद दुष्ट आत्मा से आजादी नहीं, चर्च में जाने के बावजूद घरानों में कोई बरकत नहीं, क्योंकि उनका परमेश्वर एक नहीं। आज चर्च में है तो एक है, कल कहीं और जाएंगे फिर दो हो जाएंगे, बुआ की लड़की की शादी में जाएंगे तीन हो जाएंगे, जहां जहां मौका मिलेगा माथा टेकते जाएंगे। आप फ्री होने के लिए पैदा नहीं हुए। फिर अगर आपको फ्री होना है, आपको पहला हुक्म मानना है तो दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। अपने लिए प्रतिमा खोद कर मत बनाना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान को डिलीवरेंस, आपके डिलीवरेंस से पहले यह जरूरी है कि उस शैतान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको पकड़ना और आपकी लाइफ से निकालना, यह जरूरी है। एक लड़की से सब दुष्ट आत्मा निकल गई, एक निकल नहीं रही थी, तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा इसको बोल कि ऐसा अनकन्फेस्ड, ऐसा पाप जो कन्फेस नहीं किया ये करे कन्फेस। जब उसको बोला गया कि ऐसा पाप जो तूने कभी बताया नहीं किसी को, कन्फेस कर, तो क्या कन्फेस करती है? कुंवारी लड़की की मैं अबॉर्शन करवा के आई थी। जब हत्या कर दी, अबॉर्शन एक हत्या है, जब तुम हत्यारे हो तो तुम लीगली शैतान से फ्री नहीं हो सकते। जो बाइबल का ऑर्डर है हमें वो समझना है, उसे तोड़ने से बचना है। ये वर्ड जो आज मैंने दिए हैं इन्हें फॉलो करना है, आप डेविल से पूरी रीति के साथ आजाद होंगे। क्योंकि ये कहने से पहले कि याकूब के घराने पे जादू नहीं चलता, क्या आप याकूब के घराने के हैं भी कि नहीं? यह कहने से कि परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, उसकी शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, यह कहने से पहले आप यह भी चेक करेंगे कि नहीं कि आप उसके चेले हैं भी कि नहीं। क्योंकि आप 10 जगह माथा टेक के जीसस के चेले नहीं बन सकते। उसने कहा अगर तुम मेरा चेला बनना चाहता है तो अपने आप का इनकार कर, क्रूस उठा, मेरे पीछे चल। जोर से हालेलुया बोलो, एक बार जोर से हालेलुया बोलो।